सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं BR कुमावत आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज से हम इस क्लास में शुरू कर रहे हैं बैंक SSC परीक्षाओं के लिए वोकेब की क्लास। हम देखते हैं कि बैंक और SSC में जब इंग्लिश की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा मेजर कंसर्न इंग्लिश वोकेब पर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर का आउटपुट है वो इंग्लिश वोकेब का रहता है। इसलिए आज से हम चालू कर रहे हैं। मेरे पास में मेरे बहुत से विद्यार्थियों का सुझाव आया कि सर बैंक SSC के लिए वोकेब की क्लासेस चालू कीजिए, हमारे सामने वोकेब की समस्या है। तो आज से हम चालू कर रहे हैं बैंक SSC परीक्षाओं के लिए वोकेब की परीक्षा। बैंक PU में जो पेपर होता है उसमें देखते हैं हम इंग्लिश के पेपर में वोकेब काफ़ी टफ रहती है। SSC CGL में देखते हैं तो वोकेब काफ़ी टफ रहती है। वोकेब से ही अपना अनसीन पैसेज है वो हल हो सकता है, और वोकेब के ऊपर और कई क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड्स और बाकी के जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे वोकेब पर डिपेंड करते हैं। वोकेब एक मेजर कंसर्न है इन एग्ज़ाम के लिए। देखो ये एग्ज़ाम भी एक बड़े लेवल की हैं और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले भी बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इसलिए अपने ये जो वीडियो बनेंगे, या मैं यूँ कहूँ अपना जो लेक्चर होगा, ये भी काफ़ी लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा। आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो ज़रूर इस क्लास से कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ये वोकेब की क्लास है। आइए आज देखते हैं वोकेब कैसे पढ़ी जा सकती है, कैसे सीखी जा सकती है। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर के एक साथ वोकेब की तैयारी करते हैं बैंक SSC परीक्षाओं के लिए। तो चलिए चलते हैं। शुरुआत होती है यहाँ से वोकेब फर्स्ट। आज अपना वोकेब का पहला लेसन है वोकेब फर्स्ट के नाम से। निसंदेह आप इस क्लास से कम 100 वर्ड्स लेकर के जाओगे अगर आज पूरे लेक्चर के दौरान आप मेरे साथ रहे तो। ऐसे 100 वर्ड्स इस प्रकार के आएंगे जो कि वास्तव में आपकी वोकेब में थे तो भी हल्के तरीके से थे, आपके वो कंठस्थ तैयार नहीं थे, तैयार भी हो जाएंगे तुरंत, और या आपकी वोकेब पावर में वो थे नहीं, बाहर से वर्ड्स आएंगे और वो वास्तव में अपनी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उनके आधार पर आगे की अपनी वोकेब सीखेंगे हम, और एक अच्छी लिंक बनेगी अपने सारे लेक्चर्स के दौरान, और वोकेब की समस्या हमारी परीक्षा में बिल्कुल भी अपने सामने नहीं रहेगी। तो आइए चलते हैं। देखिए एक सीरीज है छोटी सी, यहां पर इसमें 3 वर्ड आते हैं, एडेप्ट, एडेप्ट, एडोप्ट। ये एडेप्ट है, मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है प्रवीण, प्रवीण या कुशल, या हम कह दें दक्ष, अपनी कला में या अपने नॉलेज में दक्ष जो होता है उसको हम एडेप्ट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन तो देख लिया हमने, एडेप्ट होता है, इसका सेंस देखें तो स्किल्ड, स्किल्ड या एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ये इसका सेंस इंग्लिश में होता है एडेप्ट का। देखिए आज हम ए लेटर के वर्ड्स देखेंगे और इनके आधार पर ये तो आधार है हमारा कि हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, लेकिन ये तो मात्र एक आधार है, मात्र अल्फाबेटिकली वर्ड ही नहीं आएंगे, इनके साथ में और बहुत सारे वर्ड्स अपने पास में आएंगे। देखिए एडेप्ट है, एडेप्ट का मतलब है अनुकूलित करना, हिंदी में बोलेंगे हम अनुकूलित, अनुकूलित करना। इंग्लिश में बोलते हैं हम तो ये शूट हो सकता है, शूट, शूट करना। एडोप्ट है, एडोप्ट का मतलब है स्वीकार करना या अपनाना। हम एडोप्ट के लिए बोल सकते हैं स्वीकार करना या अपनाना, या अपनाना। एक इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम एक्सेप्ट या एक्वियस, 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 स्वीकार करना। एक्वियस का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बिना विरोध के स्वीकार कर लेना, सहज स्वीकार कर लेना। इफ यू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड यू एक्सेप्ट इट विदाउट एनी प्रोटेस्ट, इट मीन्स यू एक्वियस इट, आप इसको एक्वियस कर रहे हो। तो एक्वियस का मतलब है सहज स्वीकार कर लेना। एडोप्ट के सेंस में एक्सेप्ट, एक्वियस दोनों वर्ड्स आते हैं। हमने 3 वर्ड अभी सीखे हैं, एडेप्ट, एडप्ट और
एडोप्ट। एडोप्ट का मतलब स्किल्ड या एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड हम कह सकते हैं इसको। एडोप्ट का मतलब शूट करना, अनुकूलित होना या अनुकूलित करना। और इसी प्रकार से एडोप्ट का मतलब अपनाना, गोद लेना, स्वीकार कर लेना, अर्थात एक्सेप्ट या एक्वियस। अगर इन 3 वर्ड का ही हम यहाँ पर टेस्ट लें तो 3 अपने पास में क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चन में कौन ये वर्ड कौन सा आएगा कैसे। जैसे यू शुड, एक क्वेश्चन आ गया अपने पास में, योरसेल्फ टू द न्यू सिचुएशंस। यू शुड योरसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन, इसका मतलब है आपको शायद अनुकूलित करना चाहिए नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या हो गया, एडेप्ट। एडेप्ट यहां पर एडेप्ट आ जाएगा इसमें। आगे दूसरा देखते हैं, सी इज एट स्पीकिंग इंग्लिश। यहां पर सी इज एट स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहां पर क्या आ सकता है, अगर इंग्लिश बोलने की बात है तो इसमें शायद इंग्लिश बोलने में स्किल्ड होगा, एक्सपर्ट होगा, वही बोल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम एडेप्ट करेंगे इसमें, सी इज एडेप्ट, एडेप्टिंग एट स्पीकिंग इंग्लिश। अब हमें पता चल गया एडेप्ट के साथ में एट प्रीपोजिशन आता है, ये भी हमारे ध्यान में रहेगा। आगे देखते हैं, सी एन ऑर्फन। ऑर्फन, अब देखना यहां पर हम यहां करेंगे एडॉप्ट, सीधा नहीं कर सकते। ऑर्फन अनाथ होता है, ऑर्फन को उसने गोद ले लिया तो यहां पर एडॉप्टेड करेंगे या एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छे सेंस में यहां पर एडॉप्टेड एक वर्ब है तो वर्बल सेंस में सेकंड फॉर्म आ गई यहां पर एडॉप्टेड। तो देखिए मित्रों, अभी अपने 3 वर्ड तैयार किए हैं, पहले भी आपके वर्ड देखे हुए हो सकते हैं और अभी अपने लेसन में आप साथ रहोगे, ये 3 वर्ड अपने वर्क के पावर में जुड़ते चलेंगे। आगे देखते हैं हम 3 वर्ड अपने, एडप्ट, एडप्ट और एडॉप्ट। उसके बाद में देखते हैं, देखो एबेट, ये एक वर्ड है अपना एबेट। एबेट का मतलब है कटौती करना, हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कटौती करना या कम करना बोल देंगे हम, कम करना, घटा देना, कटौती करना, कम करना, घटा देना। इंग्लिश में इसके सिनोनिम देखते हैं हम तो डिडक्ट करना, कटौती करना, कम करना। लेस का मतलब कम होता है, लेसन कम करना। आप देखते हैं लेस ये एक एडजेक्टिव है, इसका कम, और लेसन लगा देंगे en तो वर्ब बन गई कम करना। जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब छोटा है, अगर en लगा देंगे शॉर्टन तो मतलब छोटा करना, कम करना, छोटा करना भी इसका सेंस हो जाएगा। और इसी बार डिक्रीज, घटाना। ऐसे ये अबेट हुआ अपना कटौती करना या कम करना। आगे देखते हैं हम एबेट। एबेट का मतलब होता है मदद देना या सपोर्ट करना, हम कह सकते हैं मदद करना, सीधा इतना याद रख लो, मदद करना। एबेट का मतलब मदद करना। यहां पर ऐड का मतलब मदद करना। हम देखते हैं कि पहले अभी पिछले दशक में ऐसा था, पिछले दशक से पहले देखें तो हमारी बहुत सी कॉलेजेस को और स्कूल्स को गवर्नमेंट से ऐड मिलता था। तो ऐड मदद, तो ऐड का मदद करना या मदद। असिस्ट का मतलब मदद करना, सपोर्ट का मदद करना, शक्कर का मतलब मदद करना, और इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना। यहां पर ये देखो अबेट का एक सेंस प्रोत्साहित करना भी होता है और दूसरा सेंस इसका मदद करना। मदद करना में असिस्ट शब्द हमारे डिक्शन में हो सकता है, ऐड हमारे ध्यान में आया हुआ हो सकता है, सपोर्ट भी आया हो सकता है। लेकिन अब एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, शक्कर। शक्कर का मतलब भी मदद करना होता है, इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। ऐसा ही दूसरा वर्ड आ रहा है अपने पास में, एबोर। एबोर, ये एबोर नहीं है, एबहोर। एबहोर, एबहोर नहीं बोलेंगे। एबहोर का घृणा करना, घृणा करना, घृणा करना, नफरत करना। हेट है या लोथ है, नफरत करना। डिस्गस्ट है, नफरत करना या घृणा करना। डिटेस्ट का मतलब भी घृणा करना और एबोमिनेट का मतलब भी घृणा करना। ये एक वर्ब है। आगे देखते हैं, देखो इससे और वर्ड बन सकते हैं। अबोमिनेट से अबोमिनेशन बन जाएगा, अबोमिनेशन का मतलब घृणा हो जाएगा। डिटेस्ट का डिटेस्टेशन बन जाएगा। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट का डिस्गस्टिंग, लोथसम बन जाएगा इसका। घृणास्पद है, और हेटफुल बन जाएगा, घृणास्पद एडजेक्टिव बन सकता है। अबोर से अबोरेंस बन जाएगा, घृणा नाउन बन सकता है। आगे देखते हैं एडोर। एडोर का मतलब था पूजा करना, किसी का गहरा सम्मान करना, गहरा आदर करना, वो एडोर। एडोर का मतलब है अति सम्मान करना, अति आदर करना, अति आदर करना या पूजा करना, पूजा करना, पूजा करना, ये है अपना एडोर। तो जैसे रेस्पेक्ट बोल देंगे, वर्शिप बोल देंगे, वनरेट बोल देंगे। ये 2 सामान्य वर्ड है, लेकिन ये एक विशिष्ट वर्ड आ रहा है, वनरेट। वनरेट का मतलब आदर करना, इसी से वर्ड बन गया देखो, वनरेबल। वनरेबल आदरणीय,
वनरेबल। ऐसे एडोन, एडोन का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। एडोन का मतलब क्या हुआ? सजाना, सजाना या डेकोरेट करना। देखो डेकोरेट करना हो गया। इम्बेलिश, अच्छा वर्ड है, बहुत आता है बार बार अपनी परीक्षा में। इम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब भी सजाना होता है, फर्निश का मतलब भी सजाना होता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड देखो ऐसे आ रहे हैं। अभी पहले हमने 3 वर्ड सीखे, आगे इन सब की प्रैक्टिस चलेगी हमारे साथ साथ में। 3 वर्ड हमने पहले सीखे हैं और उसके बाद में ये देखिए अपने पास में 5 वर्ड्स यहाँ पर हैं। अबेट, अबेट, अबोर, एडोर और एडोन। हम देखते हैं यहाँ अबेट का मतलब कटौती करना है। यहाँ पर ABAT अबेट, कटौती करना है, घटाना है, डिडक्ट करना है, लेसन करना है, शॉर्टन है या डिक्रीज है। और अबेट का मतलब मदद करना है, ऐड करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, सतर्क है। और इसी प्रकार से यहाँ एबहोर है, इसका मतलब घृणा करना होता है, वर्ब है। घृणा करना, नफरत करना, हेट करना, डिटेस्ट करना या एबोमिनेट करना, तो या लोथ करना, डिस्कस्ट करना। एडोर, ये एडोर है। ये अगला एडोर, एडोर का मतलब होता है पूजा करना या अति सम्मान करना, अति आदर करना। आई एडोर माई पेरेंट्स, हम ऐसा कह सकते हैं। आई एडोर माई पेरेंट्स इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट आफ्टर वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर डेली रूटीन, वी बिगिन टू एडोर द हाउस होल्ड गोड्स। हम हाउस होल्ड गोड्स की पूजा करते हैं। अब देखना आगे क्या है। एडोन, एडोन का मतलब सजाना, डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, फर्निश करना। आगे हम चलते हैं, देखिए इन्हीं की प्रैक्टिस है अपने पास में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को करेंगे साथ साथ। देखो क्या लिखा है। ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण देयर सैलरी वॉज, उनकी सैलरी। अब देखना कौन सा सूट होता है इस क्वेश्चन में, देखते हैं हम तो कौन सा सूट होता है 4th के क्वेश्चन में। सपोर्टेड करेंगे भाई, लॉकडाउन में सैलरी को सपोर्ट किया गया। सेट ग्रामेटिकल तो सेट हो जाएगा ये भी, लेकिन लॉकडाउन में सैलरी को सपोर्ट कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट तो काटती है। तो यहाँ पर डिडक्टेड आ जाएगा, सही, काटा, काट ली गई, उनकी सैलरी काट ली गई। एडोर, एडोर का मतलब पूजा करना है। एम्बेलिश, एम्बेलिश्ड का मतलब है यहाँ पर सजाना, ये सजाना है। तो ऐसे तो ये तो दो इस सेंस में नहीं बैठते हैं। एक बात देखते हैं, देखो यहाँ पर सैलरी वॉज, ये वॉज आ रहा है तो इसका पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है, इसका वर्क मतलब वर्ब भी पैसिव फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी, लेकिन सभी वर्ब हैं ये पैसिव फॉर्म में है। तो हमें एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि सही कौन सा बैठता है। तो यहां पर डिडक्टेड हमारा सही हो गया। आगे है, देखो डिडक्टेड आ गया, दिस डिडक्शन, ये कटौती, वाज टू द पुअर। तो ये 5th में क्वेश्चन में क्या आएगा? वाज टू लोथ द पुअर। लोथ का गणना करना हो गया, गरीबों से गणना करने के लिए थी क्या है ये डिडक्शन। या वनरेट, पूजा करना, गरीबों की पूजा करने के लिए ये वेतन की कटौती थी क्या? या एड, सपोर्ट करना, मदद करना, गरीबों की मदद करने के लिए थी, बिल्कुल गरीबों की मदद करने के लिए थी। एडोन का मतलब तो सजाना होता है, ये न होकर के ऐड हो गया है। अब आगे देखते हैं, देखो दो दिस एपिडेमिक, यद्यपि इस महामारी ने, हैज, अब यहां पर हम 6th में देखते हैं तो इस ऑप्शन में क्या आएगा? देखो हैज अबेटेड, अबेट का मतलब कटौती करना है। और इसके बाद में यहां एडोर्ड, एडोर्ड का मतलब पूजा करना होता है, एडोन का सजाना होता है। और फर्निश्ड है, इसका मतलब भी एडोर का पूजा करना, एडोन का सजाना, फर्निश्ड का सजाना। तो यहां पर क्या हुआ? दो दिस एपिडेमिक हैज अबेटेड, अबेटेड का कटौती करना, ये कटौती की इसने, इकोनॉमी की कटौती की, क्या कौन इकोनॉमी को डिक्रीज कर दिया इस एपिडेमिक ने, इस महामारी ने। तो यहां पर ये ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बट इट है ड्राइवन अवे, लेकिन इस महामारी ने, ड्राइव अवे का मतलब भगा देना, ड्राइव अवे का मतलब तेजी से भगा देना। ये एक फ्रेजल वर्ब आ गई हमारे पास में, याद रहेगी, अच्छा रहेगा। ड्राइव अवे, हम ये फ्रेजल वर्ब है अपनी, याद रह जाएगी ये ड्राइव अवे का, ड्राइव DRIVE, ड्राइव अवे का मतलब क्या हुआ? भगा देना या झटके से भगा देना, तेजी से किसी चीज को भगा देना। तो क्या हुआ यहां पर? आगे क्या कहता है? दो दिस एपिडेमिक हैज अबेटेड द इकोनॉमी बट इट हैज ड्राइवन अवे, लेकिन साथ में इस महामारी ने भगा भी दिया द अमंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बीच का भगा दिया। ह्यूमैनिटी के बीच की क्या चीज भगा दी? क्या भगा दी? असिस्टेंस को भगा दिया क्या? नहीं,
सेवा करने की भावना तो ह्यूमैनिटी में रही। और डेकोरेशन सजावट को भगा दिया क्या, या वंदनेशन आदर को भगा दिया, या एबहोरेंस ये घृणा को भगा दिया। यस, महामारी के दौर में हम सब एक दूसरे से के नजदीक एक दूसरे की मदद करने की सोच रही थी। महामारी के दौरान कोई भी हम में से एक दूसरे से घृणा नहीं कर रहा था। तो ऐसे में एबहोरेंस मानवता के बीच में जो जातिवाद से संबंधित, धर्मवाद से संबंधित कोई भी घृणा थी, उस घृणा को इस महामारी ने भगा दिया। तो यहां पर अब अपना सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन अपना सही होता है। इस प्रकार की ये प्रैक्टिस अगर हम साथ साथ करते जाएंगे तो जो वर्ड्स हमने पढ़े वास्तव में वो वर्ड्स हमारे दिलो दिमाग में फ्रेश रहेंगे। आगे हम चलते हैं, देखिए अगला है एम्बिग्यूअस। एक अगली सीरीज में आता है एक वर्ड एम्बिग्यूअस। एक बात ध्यान में रखना हमेशा, एम्बी का मतलब क्या है। देखो एम्बी का मतलब द्वि, संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग द्वि अर्थात दो। ऐसे ही एम्फी का मतलब भी द्वि। ये दो अलग अलग भाषाओं के प्रीफिक्स हैं, इसका मतलब भी द्वि। यहां पर एम्बी का द्वि अर्थात दो, और ग्यूअस का मतलब है समझ। तो दो तरीके से समझा जाए, अर्थात कोई भी चीज को दो तरीके से स्पष्ट किया जाए वो अस्पष्ट हो जाता है। इसका दो सेंस निकलता है, कोई भी क्लियर कट सेंस नहीं निकलता है, दो सेंस निकल रहे हैं। इसका मतलब दैट इज एम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हुआ, अस्पष्ट। यहां पर इसका मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट है। एम्बिग्यूअस का मतलब अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब ऐसे देखेंगे तो इक्विवोकल, दोहरी भाषा बोलने वाला, डबल सेंस वाला डबल मीनिंग के वर्ड बोलने वाला। वेग अस्पष्ट है, इसका मतलब भी। ऑब्स्क्यूर का मतलब अस्पष्ट, और डबियस का मतलब भी है, डबियस का मतलब संदेशशील, डूबियस बोलेंगे इसको, डबियस न बोल के डूबियस का मतलब संदेशशील। अब इसी प्रकार से ये एम्बिगुअस। दूसरा एम्बीडिक्स्ट्रोस। तो एम्बी का मतलब दो है, यहाँ पर डिक्स्ट्रोस वर्ड बना है डिक्स्टर से, डिक्स्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट। कोई काम करने में, कोई मैनुअल वर्क करने में एक्सपर्ट होता है उसको डिक्स्टर कहते, एक्सपर्ट होना को डिक्स्टर कहते हैं। या पूर्ण कला, मैनुअल वर्क की पूर्ण कला है उसको डिक्स्टर कहते हैं। अब इससे एडजेक्टिव बन गया डिस्ट्रक्स, पूर्ण कला वाला, एक्सपर्ट। तो एम्बीडिक्स्ट्रोस का मतलब दोनों हाथों से समान तरीके से काम करने वाला। इस वर्ड को सामान्यतया हम इस सेंस में लेते हैं, दोनों हाथों से लिखने वाला। दोनों हाथों से लिखने वाले को हम से लिखने वाला है उसको हम बोलते हैं क्या, एम्बिडिक्स्ट्रोस, अर्थात वन हु राइट्स इक्वली विद बोथ हैंड्स। और आगे है एम्फीबियन। देखो एम्फी का मतलब भी दो ही होता है, बियन का मतलब है रहने वाला, लिविंग, लिविंग बीइंग। बियन का मतलब लिविंग बीइंग, बियन वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका मतलब लिविंग बीइंग। तो एम्फीबियन का दो जगह रहने वाला हम ये कह दें, अर्थात उभयचर, जो पानी में भी रह सके और थल पर भी रह सके, जल में भी रह सके। तो उभयचर अर्थात दैट कैन लिव, जो रह सके इन टू, दो प्रकार के एटमॉस्फियर्स में, जो दो प्रकार के एटमॉस्फियर्स में या दो प्रकार की सिचुएशंस में रह सके उसको कहेंगे हम एम्फीबियन। अब देखेंगे, देखो ऐसे जब दो प्रकार के वातावरण में रहने वाला या माहौल में रहने वाले की बात आई, इसको हमने हिंदी में कहा उभयचर, ये उभयचर है। चलिए, तो ऐसे ही कुछ और वर्ड आते हैं अपने। एक वर्ड आ रहा है अपना एक्वेटिक, याद रहे ये एक्वा जो वर्ड है, एक्वा का मतलब पानी होता है, वाटर। एक्वा का मतलब है वाटर। कहीं पर भी एक्वा लिखा हुआ आ गया किसी वर्ड के शुरुआत में, इसका मतलब वो वर्ड किसी न किसी प्रकार से वाटर से संबंधित है, somehow that word is connected to water। तो अब देखेंगे हम यहाँ से एक्वेटिक, इसका मतलब था जलचर, जो पानी में रहता है। मैं शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ इसको, जलचर, जो पानी में रहने वाला जीव है उसको हम एक्वेटिक कहेंगे। जो जलीय एटमॉस्फेयर में रहता है, ए लिविंग बीइंग दैट लिव्स इन द वाटरी एटमॉस्फेयर, जो जलीय वातावरण में रहता है उसको एक्वेटिक कहते हैं। एरियल है जो आसमान में रहता है, अर्थात इसको हम कहेंगे नभचर। एरियल जो वर्ड है इसको आप देखोगे, ये वर्ड एरो से बना है, AERO, एरो लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका इंग्लिश में बन गया एयर। लेकिन देखो ये विलुप्त नहीं हुआ, इंग्लिश में एरोप्लेन लिखते हैं तो एयरप्लेन नहीं लिखते, एरोप्लेन ये आता है। ऐसे एरो से एरियल बना।
एक टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है वर्ल्डली, इस संसार का, इस दुनिया का, वर्ल्डली हम कह सकते हैं, वर्ल्डली सांसारिक, वर्ल्डली इस लोक का। हम टेरेस्ट्रियल को शाब्दिक अर्थ लें इसका शुद्ध हिंदी में तो लौकिक है, इसका अर्थ है लौकिक, इस लोक का, इस लोक में रहने वाला। और सिलेसल हो गया अलौकिक, जो इस लोक में नहीं रहता है, परलौकिक, अलौकिक कहेंगे हम, जो इस लोक का नहीं है, अलौकिक, उसको हम सिलेसल कहेंगे। टेरेस्ट्रियल का ऑपोजिट है सिलेसल। अब देखेंगे हम, देखिए एमिएबल एक वर्ड आता है, ये सीरीज अपनी पूरी हुई, उसके बाद में फोर्थ में देखते हैं। देखो एमिएबल, देखो एमिटी एक वर्ड है अपने पास में, एमिटी ये इसका मतलब है फ्रेंडशिप, मित्रता, इसका मतलब फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप मित्रता, इसका मतलब मित्रता है। तो एमिटी से वर्ड बन गया एमिएबल, मैत्रिक अर्थात मित्रवत भाव से हम ये कहेंगे, इस ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसको कहेंगे हम मैत्रिक या मित्रवत भाव के साथ। तो हम इसको अफेबल बोल देंगे, हम इसको कॉर्डियल बोल देंगे, हार्दिक या दिल का साथी, कॉर्ड का मतलब दिल, और फ्रेंडली मैत्रिक एक ही बात है। यहां पर ये जो एबीएल आया सफिक्स, इस सफिक्स से कई तरह के वर्ड बन सकते हैं। ये कहीं पर एबीएल लगता है, कहीं पर आईबीएल लगता है। जैसे एक वर्ड बना हमारे पास में पोर्टेबल, पोर्टेबल को पहले पोर्ट से जोड़, देखिए पहले इसमें पोर्ट है, पीओटी, पोर्ट का घड़ा, मिट्टी का बर्तन है घड़ा, और घड़े में डाला था पानी, तो उससे हो गया पोर्टेबल, पीने योग्य। वैसे पोर्ट शब्द लैटिन भाषा का भी है, लैटिन भाषा में इस वर्ड का मतलब होता है ड्रिंक, पीना। तो पोर्टेबल का मतलब पेय, पीने योग्य, पोर्टेबल को हम बोल देंगे पेय अर्थात पीने योग्य, दैट कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके। और पैलेटेबल ये वर्ड बना, देखो इस वर्ड को देखने से पैलेट है, ये पैलेट ये वर्ड है, पहले इसके पैलेट, पैलेट का मतलब होता है अपना जो मुंह के ऊपर तालवा होता है, आगे का हिस्सा, तालवे का ऊपर वाले जबड़े का आगे का हिस्सा, वो पैलेट है, हार्ड पैलेट बोलते हैं उसको। कोई भी स्वादिष्ट चीज हम खाते हैं तो हार्ड पैलेट के नीचे ज्यादा देर तक रहती है। तो यहाँ पर पैलेट टेबल का मतलब जो पैलेट के पास ज्यादा रोका जा सके जिस भोजन को, जिस खाद्य या पेय पदार्थ को, तो उसका मतलब हो गया यहाँ पर स्वादिष्ट। तो हम पैलेटेबल का डेलिशियस हो गया, हिंदी में हो गया स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ये लो। और एक्सप्लिकेबल, देखो ये एक्सप्लिकेट से ये वर्ड है, ये एक्सप्लिकेट के आगे एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट के आगे एबीएल लगा है तब एक्सप्लिकेबल बन गया, टीई हट गया। कुछ जब संधि करते हैं तो कोई वर्तनी हट भी जाती है, एक्सप्लिकेट के आगे अगर हम एबीएल लगाते हैं ये लो तो कोई ये एटी हट गया, कोई वर्तनी हट जाती है संधि करने में। तो एक्सप्लिकेट का मतलब होता है बखान करना या बोलकर बताना, तो एक्सप्लिकेबल का मतलब बखान करने योग्य या बताने योग्य, बखान करने योग्य, बखान करने योग्य, बताने योग्य। मैं ये भी कह सकता हूं कि समथिंग दैट इज वर्थ एक्सप्रेसिंग, जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको बोलकर बताया जा सके, वो है एक्सप्लिकेबल। एडिबल, एडिबल देखो ये वर्ड बना है एडियो से, एडियो है, एडियो लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब ईट खाना। तो एडियो के आगे ये आईबीएल लगा, एबीएल नहीं लगा, तो ये बन गया एडिबल। एडिबल का मतलब है खाने योग्य, समथिंग दैट कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सके, वो एडिबल। इसी प्रकार से लेजिबल, देखो लैटिन भाषा में वर्ड है लेजियो, लेजियो का मतलब था रीड, पढ़ना, लेजियो मीन्स रीड, पढ़ना, हम ये कहेंगे लेजिबल। तो लेजिबल पढ़ने योग्य, समथिंग दैट कैन बी रेड, पढ़ा जा सके। विजिबल, विजिबल वर्ड बना है विजन से बना, देखो VISION, इसमें विजन से बना है, जब ON विजन, और विजन के आप आगे ABL लगाएंगे तो पहले से ये ऑप्शन था यहाँ पर, ये सॉरी ये सफिक्स था ON, ये हट जाता है, ये हट जाता है, ION सफिक्स से हट जाता है और ये हटने पर विजिबल बन जाता है, अर्थात जिसको देखा जा सके। और ऑडिबल, ऑडिबल ऑडियो के आगे लगा, ऑडियो का मतलब सर्वे, सुनने, और ऑडिबल जिसको सुना जा सके, दैट कैन बी लिसन्ड टू। और एक्सेसिबल का मतलब है एक्सेस, ये एक्सेस के लगा है, एक्सेस जो वर्ड है इसका मतलब पहुंचे,
अर्थात जहां पहुंचा जा सके, या एक्सेस का प्राप्त करना, जिसको प्राप्त किया जा सके। समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड, वो भी एक्सेसिबल है, और समथिंग दैट कैन बी अराइव्ड, जहां पर पहुंचा जा सके, वो भी एक्सेसिबल है। कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंड के आगे लगा है ईबल, कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड का समझना, और कॉम्प्रीहेंशन समझ सकती, तो कॉम्प्रीहेंड समझना। कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा जा सके, दैट कैन बी अंडरस्टूड। इनके ऑपोजिट भी बन सकते हैं। पोर्टेबल का जैसे इम्पोर्टेबल, जैसे इम्पैलेटेबल, जैसे इनएक्सप्लिकेबल, इनएडिबल, जैसे इलेजिबल, और जैसे विजिबल है तो इनविजिबल, जैसे इनऑडिबल, और अनएक्सेसिबल और अनकॉम्प्रिहेंसिबल। इस प्रकार से इनके ऑपोजिट भी बन सकते हैं। आगे इसी सीरीज में दो वर्ड है अपने पास में, एनालोगस और एनोमेलस। एनालॉगस, एनालॉगस ये वर्ड है, ये इस वर्ड से बना है अपना एनालॉजी से, ANALOGY, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है समरूपता, समरूपता। एनालॉजी का मतलब समरूपता। मैं कहूं कोयल सी तेरी बोली है, तो इसका मतलब लड़की की समरूपता स्थापित करती कोयल से। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, इसका मतलब पत्थर और सनम के बीच में एक समरूपता स्थापित कर दी, एनालॉजी स्थापित कर दी है। तो एनालॉजी का समरूपता। एनालॉगस का मतलब समान, ये एडजेक्टिव बन गया, यहाँ पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव बन गया, समान, समान। एनालॉगस का समान, हम कैसे एक जैसा, तो ये इसका इंग्लिश में सेंस हो गया सिमिलर है। पैरेलल है, समानांतर, समान ही है। इक्विवेलेंट, समान ही है। इसके ठीक ऑपोजिट, एनालॉगस का ऑपोजिट है एनोमेलस। ये एनोमेलस जो वर्ड है, ये एनोमली से बना है, ANOMALY, एनोमली। एनोमली का मतलब है विचित्रता, विचित्र स्थिति या अलग स्थिति। तो इसको हम देख सकते हैं, यहां पर अब ये OUS लग गया तो एडजेक्टिव बन गया। OUS किसी भी वर्ड के लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन गया यहां पर। तो इसका मतलब है ओड, विषम, ओड का मतलब विषम। ऐसे पेक्युलर, अद्भुत, 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 और एबनॉर्मल, असाधारण, असाधारण। हम एक सेंस में कह सकते हैं कि सारे वर्ड हैं सिनोनिम है एनोमेलस की। तो देखिए इतने वर्ड हमने इन दो सीरीज में कवर किए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम। यहाँ पर देखिए अपनी परीक्षा में किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए द चाइनीज आर टू द वर्ल्ड, यहाँ पर क्या रखे हम, आर सिलेसल। ये सिलेसल थोड़ी हैं, सिलेसल तो अलौकिक हैं। क्या चाइनीज दुनिया के लिए अलौकिक हैं, दूसरे लोग के नहीं, वो टेरेस्ट्रियल ही हैं, वो इसी दुनिया के, इसी लोग के अलौकिक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का हमने समझा था समझने योग्य, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का न समझने योग्य, कि दुनिया के लिए चाइनीज लोग न समझने योग्य हैं। हो सकता है ये वर्ड। एडिबल, खाने योग्य, खाने योग्य थोड़ी है चाइनीज, चाइनीज लोगों को खाया थोड़ी जा सकता है। और एम्बिडिक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखने वाले, ऐसे भी वो नहीं है। तो इसका मतलब है, सॉरी, एम्फीबियन, एम्फीबियन है उभयचर, दो आवास में रहने वाले, जल और थल दोनों में रहने वाले, ऐसे भी वो नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर अपना बी, ऑप्शन बी गोज टू बी द राइट ऑप्शन। अब देखेंगे हम आगे है। तो ये हुआ, देखो जितना अपने कर लिया सही हो गया, उसका सेंस लेते जाओ, साथ में आगे वाला हल होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन SSC में भी आते हैं। लैंग्वेज पर अपनी कॉम्प्रिहेंशन पावर देखी जाती है कि हम लैंग्वेज को किस हद तक समझ सकते हैं, एट व्हाट एक्सटेंट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। हमारी कॉम्प्रिहेंशन पावर देखने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन अपने इन क्लासेज में आएंगे। आज कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कल आएंगे, ऐसे हर प्रकार के क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन परीक्षा में किसी प्रकार का नहीं आ सकता जिस प्रकार के ऊपर हमने यहां पर चर्चा नहीं की है। आगे देखेंगे। द चाइनीज आर, ये तो हो गया अपना इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू द वर्ल्ड। आगे दे ईट, वो खा जाते हैं, थिंग्स, वो खा जाते हैं, क्या खा जाते हैं। इलेजिबल तो न पढ़ने योग्य हुआ, और एम्बिडिक्स्ट्रस दोनों हाथों से लिखने वाला होता है, उसको नहीं खाया जा सकता। इनएडिबल, हाँ, न खाने योग्य चीजें, बिल्कुल सही है, वो न खाने योग्य चीजें खा जाते हैं। हमने भी देखा है कई बार, चाइनीज लोगों के वीडियो वगैरह देखते हैं उनके भोजन के बारे में, तो वास्तव में हमें बहुत ही घृणा होती है। वी गेट डिटेस्टेड एट देयर फूड चेन।
उनको खाता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि ये चीजें नहीं खाने वाली चीजें ये खा जाते हैं, तो इनएडिबल हम कह सकते हैं, दे ईट इनएडिबल थिंग्स खा जाते हैं वो। और स्पीक वो बोलते हैं क्या, एक्सप्रेशन कैसी, तो इसमें 10 के में क्या, इनएक्सप्लिकेबल, ये बिल्कुल सही रहेगा, न बखान करने योग्य, वो बोलते हैं वो जो हम जिसको अभिव्यक्ति को बोलकर बताया नहीं जा सके, ऐसी अभिव्यक्ति वो बोलते हैं, तो यहां पर इनएक्सप्लिकेबल आ जाएगा। यहां पर इसमें ऊपर वाले में आया अपना इनएडिबल आ गया 9th में, और स्पीक इनएक्सप्लिकेबल एक्सप्रेशन एंड राइट, और वो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, इलेजिबल, जिसको पढ़ा न जा सके, इलेजिबल आर्टिकल्स वो लिखते हैं, यहां पर इलिजिबल शूट होता है। और दूसरा आगे दे वांट टू गेन व्हाट इज नॉट, वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो चीज नहीं है, कैसी, एक्सेसिबल, जो प्राप्त करने योग्य नहीं है। बिल्कुल ए अपना सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लिकेबल तो न बखान करने योग्य होती है, एडिबल प्लेटेबल इसका कोई संबंध नहीं। यहाँ पर एक्सेसिबल, जो इनएक्सेसिबल, यहाँ पर एक्सेसिबल आएगा, जो कि नोट है ना यहाँ पर, जो कि प्राप्त न करने योग्य चीज है उसको प्राप्त करना चाहते हैं वो। और उसके बाद है बाय ऑल मीन्स, हर संभव तरीके से देखें तो ये चाइनीज हैं, दे आर नॉट कैसे पीपल नहीं है, दे आर नॉट अनमेलस, अनमेलस तो विचित्र तो है ये, हर कुछ ही खा लेते हैं, हर कुछ ही न बोलने वाली से व्यक्ति बोलते हैं, न खाने वाली चीज खाते हैं, ये तो विचित्र तो है ये, तो ये तो नहीं हो सकता अपना। और टेरेस्ट्रियल कहता है कि ये टेरेस्ट्रियल पीपल ने, ना लौकिक कहीं से लोक के हैं, कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए वो, ये भी नहीं हो सकता। एमिएबल पीपल, बिल्कुल ये मैत्रिक व्यक्ति नहीं है, ये वैक्तिक नहीं है, यहाँ पर एक्वेटिक लिखा जा रहा था, सी रह गया। ये जलीय लोग नहीं है, जलीय लोग तो कोई भी नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये एमिएबल लोग नहीं है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से हमारी प्रैक्टिस हो सकती है। और अब हम आगे चलते हैं अगली सीरीज में। देखिए, साथ साथ लगे रहो, तैयार करो, एक बार देख लो, दोबारा देखो, 2 बार वीडियो देख लोगे, पूरा लेक्चर आपने 2 बार देख लिया, सारे वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। एगोग है, एगोग का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब उत्सुक है, हिंदी में बोलेंगे उत्सुक है, जिज्ञासु बोलते हैं हम अगोग को, जिज्ञासु या उत्सुक, ये होता है एगोग। इंग्लिश में हो गया क्यूरियस, जिज्ञासु, या ईगर, उत्सुक, एक ही बात है। अजाइल, अजाइल का मतलब फुर्तीला होता है, उसको हम अजाइल कहते हैं, या चंचल कह देंगे, चंचल, उसको हम अजाइल कहेंगे। एक्टिव है, जैसे ब्रिज का फुर्तीला है। और लिम्बर है, लिम्बर भी फुर्तीला, निम्बल, ये निम्बल भी फुर्तीला। देखो ये तीनों वर्ड हैं, इसका मतलब फुर्तीला ऐसे लिखेंगे हम हिंदी में, फुर्तीला, शायद ये स्पेलिंग होगी फुर्तीला की, इधर वाला नया होकर के फुर्तीला। तो देखेंगे चंचल है, ज्यादा एक्टिव है, उसको कहेंगे एजाइल। अगला वर्ड आता है अपने पास में एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता पर्याप्त, हिंदी में इसको कहेंगे पर्याप्त, और इंग्लिश में ये इनफ हो गया या सफिशिएंट हो गया। एडिक्वेट। एल्यूर का मतलब था लुभाना, अट्रैक्ट करना, लुभाना, आकर्षित करना, हिंदी में एल्यूर का लुभाना या आकर्षित करना। और इंग्लिश में होगा एन्चांट। एन्चांट का वैसे मतलब था मंत्रमुग्ध करना, तो ये भी मंत्रमुग्ध करना, ये भी लुभाना ही है। फैसिनेट का मतलब भी मंत्रमुग्ध करना ही है, अट्रैक्ट, आकर्षित करना। एडवेंट का मतलब होता है उद्गम, कोई चीज की शुरुआत होती है हम उसको उद्गम कहते हैं, एडवेंट। अप्रोच का पहुंच है, वो भी इसका सेंस हो सकता है, अराइवल, पहुंच। एंट्रांस, प्रवेश है, वो एडवेंट है, उद्गम है। एंटीसीडेंट का मतलब हिंदी में है पूर्ववर्ती, कोई चीज पहले आती है, पूर्ववर्ती। प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, या फोर फादर भी बोल सकते हैं, पूर्वज भी बोल सकते हैं। तो ये एगोग, एजाइल, एडिक्वेट, एल्यूर, एडवेंट और एंटीसीडेंट, इस प्रकार से देखते हैं हम 6 वर्ड्स हमारे पास में हैं जिनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इनके ये भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 3 क्वेश्चंस अपने पास में। ऑन द बेसिस ऑफ द 3 क्वेश्चंस वी शैल प्रैक्टिस दीज 6 वर्ड्स। तो देखेंगे, देखिए क्या है। वन हु इज एबल टू मूव क्विकली इज कॉल्ड। कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक बहुत जल्दी हिलने में समर्थ हो, उसको क्या कहेंगे। अभी वर्ड है अपने पास में फुर्तीला, अर्थात एगोग कह दे, उसको अजाइल आया, अजाइल कह दे, एक्टिव कह दे, ब्रिस्क कह दे, लिम्बर कह दे, निम्बल कह दे, और हमारे पास में अजाइल है, तो ये अजाइल सही हो गया। इसी प्रकार से अगला है समथिंग दैट
प्रीसीड समथिंग, कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से पहले आती है, पहले आने वाली एंटीसीडेंट है। पहले आने वाली को क्या कहेंगे हम? एंटीसीडेंट कहेंगे। तो एंटीसीडेंट देखिए, एंटीसीडेंट तो यहां पर आया होगा, ये एंटीसीडेंट है अपना। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे, एंटोनिम टू डिसगस्टिंग इज, डिसगस्टिंग का एंटोनिम क्या होता है? अभी ये वर्ड पहले आ गया अपना, डिसगस्ट का मतलब घृणा करना होता है। डिसगस्ट का ये वर्ड आया था अपने पास में, डिटेस्ट बोल दें या डिसगस्ट बोल दें, एक ही बात है। डिसगस्ट का घृणा करना, और अगर इसके आईएनजी लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, डिसगस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। माना कि आईएनजी लगा, वर्ब के लगती है, वर्ब तो यही और वर्ब भी रही है अभी, लेकिन आईएनजी वाली वर्ब है, उसको पार्टिसिपल भी तो बोलते हैं, वो एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है, इसलिए डिस्गस्टिंग घृणास्पद। तो यहां पर एंटोनिम टू डिस्गस्टिंग इज, इसका डिस्गस्टिंग का एंटोनिम क्या होगा? तो डिस्गस्टिंग का घृणास्पद है। अब निम्बल तो फुर्तीला होता है, यह भी हमने पढ़ा है यहां पर। और दूसरी बात, एन्चांटिंग मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, और एडिक्वेट पर्याप्त होता है, और अल्यूर है, ये एडिक्वेट पर्याप्त और एल्यूर है, ये एल्यूर है, ये भी मोहित करना या मंत्रमुग्ध करना, एल्यूर आकर्षित करना, इंचांटिंग एल्यूर एक ही बात है, एडिक्वेट पर्याप्त है। यहां पर ये ऑप्शन गलत हो गया, ये निम्बल नहीं आना चाहिए था, यहां पर एमिएबल आना चाहिए था, एमिएबल। एमिएबल का मतलब मैत्रिक, तो घृणास्पद का ऑपोजिट मैत्रिक हो गया है, ऑपोजिट पूछा है हमें यहां पर। आगे चलते हैं, अब अगली सीरीज अपने पास में आती है, चलते जाओ। देखो, अगर देखो फास्ट चल रहे हैं हम कुछ, तो आप ये भी देखो बैंक की परीक्षा में आपको कितना टाइम मिलता है, अभी से अपने आप को फास्ट करने की आदत डालो। ये देखो एक नए तरीके का लेसन आज हम ग्रहण कर रहे हैं, और ये नई स्टाइल से ग्रहण किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या है? एफोरिज्म का मतलब कहावत है, कहावत है। एफोरिज्म का मतलब कहावत, इसी को हम एडिज कह सकते हैं, इसी को हम प्रोवर्ब कह सकते हैं, इसी को हम मैक्सिम कह सकते हैं। कहावत है इसका मतलब। अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब था प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अपैरेंट का मतलब प्रत्यक्ष, अपैरेंट प्रॉफिट प्रत्यक्ष लाभ। अपैरेंट प्रत्यक्ष होता तो क्लियर स्पष्ट हो गया, ऑब्वियस स्पष्ट है, एविडेंट भी स्पष्ट है। स्पष्ट या प्रत्यक्ष एक ही बात है, स्पष्ट बोल दो, इसको प्रत्यक्ष बोल दो। स्पष्ट या प्रत्यक्ष एक ही बात है, स्पष्ट या प्रत्यक्ष एक ही बात है। आगे अपोल, अपोल का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देना, मतलब दुखी कर देना, किसी को शोक मिला देना, झटका देना, दुख का झटका देना, शोक कर देना, उसको अलार्म कर देना, डरा देना, हॉरिफाई डरा देना, वो अपोल कहलाता है। अब देखते हैं, देखो यहां पर इस अपोल के सेंस में एक मुहावरा आ गया अपने पास में, इडियम आ गया। अपने वोकेब में जो भी उनसे संबंधित फ्रेजल वर्ब आएंगे साथ साथ क्लियर करेंगे हम, और जो भी एडियम्स आएंगे साथ साथ क्लियर करेंगे हम, एडियम्स फ्रेजेस साथ साथ, यही हमारी जीत होगी। आप देखोगे, मेक समवन्स ब्लड रन कोल्ड, किसी का खून ठंडा कर देने का मतलब है उनको जोर का झटका देना, बहुत ज्यादा दुखद बात उनको सुना देना। तो ये इसका, इस मुहावरे का मतलब अपील करना या शोक करना, किसी को अलार्म करना, किसी को हॉरिफाई करना। अगला वर्ड अपने पास अप्लाउड, अप्लाउड का मतलब जय जयकार करना, जय जयकार करना, शाब्दिक अर्थ है इसका जय जयकार करना। अपलोड का मतलब जय जयकार करना, अर्थात जयकारा लगाना या प्रशंसा करना, तो ये प्रेज प्रशंसा करना। एक्लेम का मतलब भी प्रशंसा करना है, कमेंड का मतलब भी प्रशंसा करना है, यूलोजाइज का मतलब प्रशंसा करना या स्तुति करना, स्तुति करना हिंदी में वर्ड है, इसका मतलब प्रशंसा करना होता है। यहां पर एक्लेम वर्ड को समझो आप, कई बार स्पेलिंग एरर में आ जाता है। एक्लेम में तो ACCLAIMAI, इसको बढ़ाएंगे आगे, ACCLA बढ़ाएंगे तो आई गायब हो जाएगा, एक्लेमेशन प्रशंसा हो गया, बढ़ाया तो यहां से आई गायब हो गया। ऐसे कई वर्ड होते हैं, जैसे एक्सप्लेन है अपने पास में, देखो एक्सप्लेन वर्ब है, यहां पर तो आई है लेकिन बढ़ाएंगे तो आई गायब हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन, ये लो आई गायब हो गया अपना। ऐसे ही एक्सक्लेम है वर्ड, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम में विस्मित करना, गहरा आश्रय देना, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, और हम यहां पर बढ़ाएंगे तो आई गायब हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, ये आई गायब हो गया। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, देखो
अपलाउड जो वर्ड है इसी का एक के 3 मुहावरे अपने सामने आ रहे हैं, 3 इडियम्स अपने सामने आ रहे हैं। कौन से? पुट वंस हैंड्स टुगेदर, अपने हाथ एक साथ करना। हाथ एक साथ कब होते हैं? ताली बजाते हैं तब हाथ एक साथ होते हैं। तो इसका मतलब जय जयकार करना, ताली बजाना, प्रशंसा करना। तो ये और है मेक वंस हेट ऑफ टू, अंग्रेजों में ये फैशन है, किसी की प्रशंसा करते हैं तो हेट ऊपर करके करते हैं। सामान्यतः वो हेट पहनते हैं और हेट ऊपर करके ऐसे करते हैं, इसका मतलब प्रशंसा कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब प्रशंसा करना। ब्रिंग द हाउस डाउन, कई बार जोर से ताली बजाते हैं, कहते हैं भाई सीलिंग को गिराओगे क्या? तो कहता हाउस को गिरा देना। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। डियर फ्रेंड्स, हम यहां पर देखेंगे 3 मुहावरे एक ही वर्ड में निकले, इनका मतलब है 3 मुहावरों का प्रशंसा करना। आप दोबारा इनको देख सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है अपना एक, एन इकोनॉमिक वॉर, एक आर्थिक युद्ध इज फाउट, आर्थिक युद्ध को लड़ा जाता है। क्वेश्चन कैसा भी हो जाता है, कैसा भी आ सकता है आपने। अब जो कुछ हमने जो वाक्य पढ़ी हमने अभी भी इस सीरीज में, उसका क्वेश्चन मैं अनसीन पैसेज के रूप में दे रहा हूं। छोटा सा अनसीन पैसेज का छोटा सा पीस यहां पर लिखा मैंने, और उसके से देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन निकालने क्वेश्चन का आंसर निकालने में हम समर्थ होते हैं या नहीं होते हैं। अगर समर्थ होते हैं इसका मतलब हमने सीख लिया है। तो क्या है? एन इकोनॉमिक वॉर इज फाउट, एक आर्थिक युद्ध लड़ा जाता है। कैसे लड़ा जाता है? विद ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एक अलग ही रणनीति से लड़ा जाता है। स्ट्रेटेजी, रणनीति। ये मदर टंग में वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो, इंग्लिश में वो वर्ड आपकी याद रह जाएगा। मत करो परहेज मदर टंग से। ये झूठी कहावतें हैं कि हिंदी में नहीं करना चाहिए उसका अनुवाद, उसका मदर टंग में अनुवाद नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी मदर टंग है, मदर टंग में उसका अनुवाद करो। ये जो कहते हैं मदर टंग में अनुवाद मत करना चाहिए, मदर टंग बाधक है, ना ये ढोंग करते हैं, वो नहीं जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इसको वास्तव में कैसे सीखा जा सकता है। मदर टंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, पहली सीढ़ी होती है मदर टंग तो लर्निंग की। कोई भी नया वर्ड आता है उसको आप अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करो और अपने दिमाग में वो वर्ड अपने आप ही रहेगा। जैसे स्ट्रेटेजी आया, रणनीति, स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति बोला मैंने। एन इकोनॉमिक वॉर इज फाउट, एक इकोनॉमिक युद्ध को जीता जाता है, आर्थिक युद्ध को जीता जाता है विद ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एक अलग ही रणनीति से जीता जाता है। नो अपारेंट वेपन, कोई प्रत्यक्ष हथियार, अपारेंट वर्ड आया हमारा, इसका प्रत्यक्ष, कोई प्रत्यक्ष हथियार इज यूज्ड इन इट, इसमें काम में नहीं लिया जाता। आगे है इट आउटवर्ड, इकोनॉमिक वार में कोई प्रत्यक्ष हथियार काम में नहीं लिया जाता। कोई तलवार बंदूक के प्रत्यक्ष हथियार हैं युद्ध के, ये काम में नहीं आते। इट आउटवर्डली सीम्स, बाहरी रूप से तो ये युद्ध प्रतीत होता है टू बी अपलोडिंग ह्यूमैनिटी, मानवता की प्रशंसा करता हुआ। अपलोड का मतलब प्रशंसा करना। बाहरी रूप से तो यह युद्ध मानवता की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत होता है, बट इनवर्डली, बल्कि वास्तविक, लेकिन आंतरिक रूप से ये युद्ध गोज अगेंस्ट ऑल द मैक्सिम्स, उन सारी कहावतों के विरुद्ध चलता है जो कहावतें अटैच्ड टू ह्यूमैनिटी, जो मानवता से जुड़ी हुई हैं, उन सभी कहावतों के विपरीत चलता है। कहने का मतलब है कि आर्थिक युद्ध अलग तरीके से लड़ा जाता है, इकोनॉमिक वॉर अलग तरीके से लड़ा जाता है। इसमें कोई अपारेंट वेपन्स काम में नहीं आते हैं। इसमें ये बाहरी रूप से देखा जाए तो ये मतलब मानवता की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो ये मानवता के विपरीत चलता है, एकदम विपरीत, मानवता की सारी कहावतों के विपरीत, अर्थात मानवता के विपरीत चलता है। इट्स रिजल्ट्स आर, इस युद्ध के जो परिणाम हैं, आर मोर हॉरिफाइंग, ज्यादा खतरनाक होते हैं, डरावने होते हैं। हॉरिफाई, इस युद्ध के परिणाम ज्यादा डरावने होते हैं देन ए ट्रेडिशनल वॉर, परंपरागत युद्ध से कहीं ज्यादा डरावने इस युद्ध के परिणाम होते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप हल करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए कितना जल्दी आप हल कर सकते हो। 5 सेकंड आपके लिए हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि पूरी हो गई। और अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द इकोनॉमिक वॉर इज, इकोनॉमिक वार होता है। On the basis of this extract, we have to solve this question. देखेंगे, देखिए क्या है। The economic war is, इकोनॉमिक वार होता है वर्थ कमेंडिंग, कमेंड का मतलब प्रशंसा करना, वर्थ कमेंडिंग प्रशंसा करने योग्य। आप देखोगे ये एक प्रयोग है, डेफिनेट कहीं पर भी आ जाएगा। वर्थ के आगे वर्ब जो आती है हमेशा ध्यान में रखो, वो वर्ब ING फॉर्म में आएगी।
वर्थ के आगे वर्ब आएगी, ठीक बात है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब ऐसा करने योग्य। जैसे मैं कहूंगा वर्थ टीचिंग तो मतलब पढ़ाने योग्य, वोकेब इज वर्थ टीचिंग, इंग्लिश वोकेब इज वर्थ टीचिंग। मैं कहूंगा वर्थ स्पीकिंग, बोलने योग्य, इंग्लिश इज वर्थ स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने योग्य है। इस प्रकार से वर्थ टीचिंग, वर्थ स्पीकिंग, वर्थ टेकिंग, वर्थ गिविंग, वर्थ लिविंग, इस प्रकार से वर्थ के आगे जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। अब आप आगे देखेंगे तो है द इकोनॉमिक वर्ड वर्थ कमेंडिंग, प्रशंसा करने योग्य होता है, नहीं होता प्रशंसा करने योग्य, ये गलत हो गया। प्रीवियसली एविडेंट टू ऑल, पहले से ही सबको के सामने रहता, प्रत्यक्ष रहता, पहले से जानते हैं सब कि इकोनॉमिक वार नहीं जानते हैं, क्योंकि तो बाहरी रूप से तो मानवता की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत होता है, आंतरिक रूप से मानवता को तोड़ देता है। ऑलवेज अपॉल्स ऑल, हमेशा सबको सदमे में लाता है, बिल्कुल लाता है। और टेकन एज ए फॉलोइंग अफोरिज्म, या इसको लिया जाता है एक बाद में कहावत के रूप में लिया था ना, इससे कोई मतलब नहीं। सी ऑप्शन अपना सही हो गया। आगे चलेंगे, थोड़ी सी अभी थोड़ा धैर्य और बनाकर रखेंगे आप, थोड़े से वर्ड और हैं अपने पास में। देखिए यह है एपोजिट, और एक वर्ड में और लिख देता हूं, यह है ओपोजिट। देखोगे आप, ये एपोजिट, ये ओपोजिट। ओपोजिट होता है, ये विलोम होता है। ओपोजिट, देखो दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, इनको होमोनिम बोलते हैं। वर्ड जो लिखने में या बोलने में एक जैसे लगे लेकिन वास्तव में अलग अलग हो, ऐसे वर्ड्स को होमोनिम बोला जाता है। तो क्या है ये होमोनिम, ऑपोजिट और ये अपोजिट। अपोजिट का मतलब है उपयुक्त, उपयुक्त, इसका मतलब है उपयुक्त। तो उपयुक्त यह है, एप्रोप्रिएट भी उपयुक्त है, बिफिटिंग भी उपयुक्त है, बिफिटिंग भी उपयुक्त, इनका मतलब है उपयुक्त, उपयुक्त या सुटेबल हम कह सकते हैं। बिफिटिंग का दूसरा सेंस सुटेबल, सुटेबल है, बिफिटिंग का सेंस अप्रोप्रिएट का है, अपोजिट का है। आगे आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है जिज्ञासु। हम हिंदी में बोलें तो आर्डेंट का मतलब होगा जिज्ञासु, जिज्ञासु। और जिज्ञासु का मतलब एंथुजियास्टिक बोल दें या पैशनेट बोल दें या एविड बोल दें, इसका मतलब जिज्ञासु है। आर्डेंट, आर्डर का मतलब है जिज्ञासा है, इसका मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा, आर्डर, जिज्ञासा। अब हम आगे देखते हैं, देखो एक वर्ड अपने पास में एसिडुअस, इसका मतलब है परिश्रमी। हिंदी में देखेंगे परिश्रमी, जो अति परिश्रमी होता है, गहरा परिश्रम करता है, उसको कहते हैं एसिडुअस, श्रम साध्य या परिश्रमी। डिलीजेंट परिश्रमी, मेहनती या हार्ड वर्किंग एक ही बात है। डिलीजेंट वर्ड बहुत सी बार अपने स्पेलिंग के क्वेश्चन में आता है। और आगे ओडेशियस, ओडेशियस का मतलब है साहसिक, ओडेशियस का मतलब साहस्य, साहसिक, मेहनती, साहसिक, एडवेंचरियस बोल देंगे हम इसको, करेजियस बोल देंगे, करेजियस बोल देंगे हम इसको, साहसिक है ये ऑडेसियस। ऑस्पिशियस का मतलब है, ऑस्पिशियस का मतलब है शकुनी, अच्छे शकुन वाला, और इसी को प्रोपिशियस बोल देंगे। उपयुक्त भी होता है, प्रोपिशियस का मतलब उपयुक्त भी होता है, और शकुनी अच्छे शकुन वाला, ऑस्पिशियस या प्रोपिशियस, या अनुकूलित भी बोल देंगे इसको, प्रोपिशियस को अनुकूलित भी, क्योंकि अच्छे शकुन वाला है इसलिए अनुकूलित है। अब है आगे ओस्टियर, ओस्टियर का मतलब है साध्विक, साध्विक, साध्विक अर्थात साधु वाले स्वभाव का, साध्विक का मतलब साधु वाले स्वभाव का। तो हम कहेंगे इसको सीरियस बोल दें, इसको गंभीर हो गया। रिगोरस बोल दें, रिगोरस से एक सात्विक स्वभाव का या गंभीर व्यक्तित्व वाला, ये इसको हम रिगोरस बोल देते हैं। ऑथेंटिक है, ये प्रमाणित है, ऑथेंटिक प्रमाणित। अब प्रमाणित को हम एक्यूरेट भी बोलते हैं, वो शुद्ध है, एक्यूरेट का शुद्ध है वो इसलिए वो प्रमाणित है। फैक्चुअल है, वो फैक्चुअल, वो तथ्यों पर के आधार पर सिद्ध है, तथ्यों पर आधारित है, इसलिए वो क्या है, प्रमाणित है। आगे है औसम, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से आनंद देने वाली कोई चीज होती है, रोचक होती है। समथिंग सरप्राइजिंगली प्लेजेंट इज ऑसम, वो ओशम है, अमेजिंग, आश्चर्यजनक रूप से भी लिख दिया। या मतलब इस हम इंग्लिश में कह सकते हैं ओसम का मतलब है समथिंग, कोई ऐसी चीज,
कोई ऐसी चीज सरप्राइजिंगली जो आश्चर्यजनक रूप से प्लीजेंट है, रोचक है, बहुत ज्यादा रोचक है, उसको देखते हमें आश्चर्य होता है, वो ओशम है। ऐसे ऑगस्ट है, जो अगस्त का महीना है उसकी स्पेलिंग है पूरी ऑगस्ट का मतलब है डिग्निफाइड या एक्सल्टिंग, अर्थात उन्नत है। कोई चीज उन्नत किस्म की होती है तो हम उसको ऑगस्ट कह सकते हैं, या डिग्निफाइड कह सकते हैं, या एक्सल्टिंग कह सकते हैं। ये वर्ड है अपने पास में। अपोजिट, आर्डेंट, ऑर्डर, ऑसिडियस, ओडेसियस, ऑस्पिशियस, ऑस्टियर, ऑथेंटिक, ऑसम और ऑगस्ट। अभी इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, डिग्निफाइड पर्सन, ए डिग्निफाइड पर्सन, इसका मतलब एक उन्नत व्यक्ति, मानसिक रूप से उच्च किस्म वाला व्यक्ति, एक उन्नत व्यक्ति। वुड ऑफन वर्क हार्ड, बहुधा कठोर परिश्रम करता था, बहुधा कठोर परिश्रम करता था इन हिज फील्ड, अपने खेत में। He was an austere farmer, वो व्यक्ति एक गंभीर, एक सात्विक स्वभाव वाला, austere farmer, सात्विक स्वभाव वाला, साधु किसे स्वभाव वाला किसान था। Named श्री किशन, उसका नाम श्री किशन था। He was befitting to all types of labor, वो हर प्रकार के परिश्रम के अनुकूलित था। Befitting का मतलब अनुकूलित, befitting का मतलब हो गया अनुकूलित, वो अनुकूलित था हर प्रकार के वर्ग के। बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग ऑर्डर, अपनी आश्चर्यजनक के जिज्ञासा के कारण, ऑर्डर जिज्ञासा, अपनी आश्चर्यजनक जिज्ञासा के कारण वो व्यक्ति था, वो जिज्ञासा के कारण द विलेजर्स वुड ओपन अक्लेम, उसकी आश्चर्यजनक जिज्ञासा के कारण ग्रामीण बहुधा प्रशंसा करते थे। अक्लेम प्रशंसा करते थे, वो प्रशंसा, उसके अभी प्रशंसा वाला वर्ड आया था अपना यहाँ पर। चलो थोड़ा सा पीछे चला गया होगा, एप्रोप्रिएट बीफिटिंग, और पीछे चला गए अकल। हाँ, तो क्या है, उसकी प्रशंसा करते थे। ही डिग्निफाइड परफॉर्मेंस, उसकी उन्नत परफॉर्मेंस की प्रशंसा करते थे, डिग्निफाइड उन्नत, एंड ऑथेंटिक एफर्ट्स, और उसके प्रमाणित प्रयासों की प्रशंसा करते थे। अब क्वेश्चन है, श्री किशन वुड, अब श्री किशन कैसा था? ओनली प्लाउ फील्ड्स, वो केवल हल जोतता था, केवल खेत जोतता था। यहां पर देखो ये रहा, ही वॉज एन ऑस्टियर फार्मर नेम्ड श्री किशन, ही वॉज बिफिटिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ लेबर, हर प्रकार का लेबर करता था, हर प्रकार के लेबर के अनुकूलित था, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बी में, बी ऑपोजिट टू एवरी हैंडीवर्क, बी अपोजिट टू एवरी हैंडीवर्क, वो प्रत्येक हैंडीवर्क के अनुकूलित होता था। बिल्कुल अपोजिट आ गया हमारा। अपोजिट का मतलब है, अपोजिट का मतलब ये उपयुक्त, तो यहां पर ये क्या हुआ, बी ऑप्शन अपना सही है। तो सी ऑप्शन इसमें आता है, नोट गेट एनी एक्लेमेशन, वो कोई प्रशंसा नहीं प्राप्त करता था, बिल्कुल प्रशंसा प्राप्त करता था। जस्ट परफॉर्म ए सिंपल रोल ही नहीं अदा करता था। आगे चलते हैं, इसी में और क्वेश्चन है। देखिए 9th का क्वेश्चन अपना यहां से शुरू होता है। द विलेजर्स वुड यूलोजाइज, यूलोजाइज का प्रशंसा करना आया है वर्ड अपने पीछे की सीरीज में। ग्रामीण प्रशंसा करते थे श्री किशन की, ग्रामीण श्री किशन की प्रशंसा करते थे। क्यों प्रशंसा करते थे श्री किशन की? बिकॉज ही हैड एन अमेजिंग ऑर्डर, उसके पास जिज्ञासा उसकी बहुत ज्यादा थी। बिकॉज ही वॉज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट था, नहीं कोई आर्टिस्ट नहीं था। बिकॉज ही वॉज एन एरोगेंट, वो अहंकारी था, नहीं कोई अहंकारी नहीं था। बिकॉज ही वुड हेल्प देम, क्योंकि श्री किशन उनकी मदद करता था, कोई मदद नहीं करता था। पैसेज हमारा ये बताता है कि वो एक अमेजिंग ऑर्डर था। बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग ऑर्डर ऑल द विलेजर्स वुड एक्लेम हिम। साफ साफ लिखा सा, श्री किशन वुड, श्री किशन कैसा व्यक्ति था? वो एरोगेंट था क्या, अहंकारी था क्या? एरोगेंट का मतलब अहंकारी, प्राउडी, ऐसा था, ऐसा हमारा पैसेज नहीं बताता है, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस ये वर्ड आया हमारा, दोनों हाथों से लिखने वाला, तो ऐसा भी वो नहीं था। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट का मेहनती, एसिडुअस, बिल्कुल वो मेहनती था। एनोमेलस, विचित्र हो गया एनोमेलस का, तो विचित्र, एनोमेलस हमने वर्ड पढ़ा, इसका मतलब हमने पढ़ा विचित्र, विचित्र अर्थात ओड या पेक्यूलर, ओड या पेक्यूलर, पेक्यूलर, तो ऐसा तो वो नहीं था बिल्कुल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। आगे देखते हैं, विच वर्ड में क्लेरिफाई श्री किशन्स पर्सनालिटी एज इट हैज बीन गिवन इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस सेंटेंस, ये जो एक्सट्रैक्ट ये उद्धरण आपको दिया गया है, इसके पहले सेंटेंस में श्री किशन का व्यक्तित्व दिया गया है। अब उस व्यक्तित्व को कौन सा वर्ड है इन चार में से जो
क्लेरिफाई करे। आइए वो पहला वर्ड वो सेंटेंस दोबारा देख लो। ए डिग्निफाइड पर्सन वुड ओपन वर्क हार्ड इन हिज फील्ड। एक डिग्निफाइड व्यक्ति था, वो बहुधा कठोर परिश्रम करता था अपने खेत में। तो कठोर परिश्रम करने वाले को क्या कह सकते हैं? डिलीजेंट कहते हैं, परिश्रमी। बस ये सही हो गया हमारा। ऑस्टियर नहीं, ये ऑस्पिशियस नहीं, पैशनेट नहीं। विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज सिनोनिम टू एप्रोप्रिएट। इस पैराग्राफ में एप्रोप्रिएट का सिनोनिम कौन सा आया है? एप्रोप्रिएट का अनुकूलित। अब अनुकूलित का सिनोनिम कौन सा आया? देखो, डिलिजेंट तो मेहनती होता है, ऑस्टियर सात्विक स्वभाव का था, बीफिटिंग हो गया, ये इसका सिनोनिम आया है। इस प्रकार से अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगी मित्रों। वोकेब के लिए मुझे पूरी आशा है कि आपने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक अडॉप्ट किया होगा, और ऐसे ही लेक्चर के साथ में हम दोबारा वोकेब के अगले लेसन के साथ में हम फिर से एक साथ रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। जब तक हम दूसरा लेसन ना दें, शायद कल तक दे देंगे। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।